So hey guys, welcome to RS Universe. Today we will talk about types of chemical reaction. So there are some important types of chemical reaction. First is combination reaction. And second is decomposition reaction. And third is displacement reaction. Displacement reaction. And fourth one is double displacement reaction. Double displacement reaction. And fifth one is oxidation and reduction reactions. So these are the some important types of reaction. So we will discuss one by one. So combination reaction वो होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं. सो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं. उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. Those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. So ये है combination reaction की proper definition. तो अब हम combination reaction का example देख लेते हैं. So इसका example है hydrogen burns in oxygen to form water. हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो वाटर बनता है. सो इसकी रिएक्शन हम लिख देते हैं 2H2 गैसेस फॉर्म में प्लस O2 गैसेस फॉर्म में गिव्स 2H2O दैट इज वाटर. सो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन gives water. So the formation of water from hydrogen and oxygen is combination reaction. क्योंकि इसमें दो सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं. दो सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. सो लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड रिएक्शन दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें कि एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में. उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो अब हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं. दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड splits into two or more simpler substances are known as decomposition reaction. सो उन रिएक्शन में जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सिमिलर सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है. सो अब हम इसकी रिएक्शन लिख देते हैं. CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है जो कि सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है. उसको हम हीट करते हैं. वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है जब हम उसको हीट करते हैं. एंड वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करके डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में. सो CaO ये भी सॉलिड फॉर्म में. ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है जिसको हम लाइम भी बोलते हैं. लाइम प्लस CO2 ये गैसेस फॉर्म में है. ये कार्बन डाइऑक्साइड है. तो CaO लाइम जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. तो ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन में जो एक कंपाउंड है वो दो सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है. तो एक कंपाउंड के दो सब्सटेंस बन रहे हैं इस रिएक्शन में. तो इसलिए ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है.
जैसा कि हमने देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में। जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है एक कंपाउंड में। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction। तो वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की प्लेस ले लेता है इन अ कंपाउंड, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल is placed in copper sulfate solution, then zinc sulfate solution and copper are obtained। अब हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स ZnSO4 जो कि है जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर। ये रिएक्शन हमारा एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें जिंक कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, कॉपर की जगह यहाँ पे जिंक आ गया है, तो जिंक ने कॉपर की पोजीशन ले ली एंड उसको डिस्प्लेस कर दिया और ये कंपाउंड बना दिया जिंक सल्फेट। जिंक ने कॉपर को इसलिए डिस्प्लेस किया क्योंकि जो जिंक होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फोर्थ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, जिसमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, फिर उसमें दो नए कंपाउंड्स बनते हैं। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। द एग्जांपल ऑफ double displacement reaction is when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution, then a white precipitate of silver chloride is formed along with sodium nitrate solution। जब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का along with सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भी उसके साथ बनता है प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड के साथ। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। AgNO3 जो कि हमारा सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड गिव्स AgCl जो कि है सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट पीपीटी है, जो कि वाइट कलर की पीपीटी है, प्लस NaNO3। NaNO3 हमारा है सोडियम नाइट्रेट। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये रिएक्शन एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। फिफ्थ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है किसी सब्सटेंस में या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है किसी सब्सटेंस में, तो हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आप ये बातों का ध्यान में रखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो अब हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की।
सो रिडक्शन रिएक्शन में या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन ऐड हो रही हो किसी सब्सटेंस में, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट रही हो किसी सब्सटेंस से, तो हम बोलते हैं वो रिडक्शन रिएक्शन है. सो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन एंड द removal of oxygen from a substance is also called reduction reaction. तो अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो जब भी हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें कॉपर मेटल मिलता है एंड वाटर मिलता है. सो जो ये रिएक्शन है इसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो CuO कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे एक कॉपर बन गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है. तो ये रिडक्शन शो कर रहा है. एंड H2 से ये H2O बन गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन. तो ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है. सो यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है. सो ये एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का. सो जो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीजन देता है फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड जो सब्सटेंस हमारा हाइड्रोजन देता है फॉर रिडक्शन उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट. उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं. तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन दे रहा है हाइड्रोजन को, तभी तो हमारा वाटर बना. सो ये हमारा ऑक्सीजन दे रहा है. जो ऑक्सीजन देता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो हमारा कॉपर ऑक्साइड है CuO, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जो ये हमारा हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है कॉपर ऑक्साइड से, ऑक्सीजन को हटा रहा है कॉपर ऑक्साइड से और खुद ले रहा है एंड वाटर फॉर्म कर रहा है. तो जो ये हमारा हाइड्रोजन है H2 ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. H2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है कॉपर ऑक्साइड से. तो ये हमारा है रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो या तो हाइड्रोजन देते हैं फॉर रिडक्शन या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन देते हैं फॉर ऑक्सीडेशन या फिर जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं. या तो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं या ऑक्सीजन को देते हैं. और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो या तो ऑक्सीजन को लेते हैं या तो हाइड्रोजन को देते हैं फॉर रिडक्शन. तो इससे हमें ये पता चला कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, पर हाइड्रोजन है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट. एंड जो सब्सटेंस हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है एंड जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. सो आई होप आपको ये सब समझ में आया हो. तो ये था एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का. सो अब हम एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो या तो ऑक्सीजन को देते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं. एंड रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो या तो हाइड्रोजन देते हैं या तो ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं. तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं. सो आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया हो. सो लेट्स टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. तो जो ऑक्सीडेशन होता है वो या तो डैमेजिंग इफेक्ट मेटल्स पे देता है जिसको हम कोरोजन बोलते हैं, या तो वो डैमेजिंग इफेक्ट फूड पे दिखाता है जिसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं. सो
कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम कोरोजन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। कोरोजन होता क्या है? कोरोजन एक प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस। तो कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल्स ईटन अप होते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे समय के साथ, बाय द एक्शन ऑफ एयर या मॉइस्चर या फिर केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस। तो ये है कोरोजन। तो अब हम कोरोजन के एग्जांपल देखते हैं। सो रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर in the presence of water or moisture to form hydrated iron third oxide called rust, जिसको हम rust भी बोलते हैं। तो अब हम इसकी इक्वेशन बना देते हैं। 4Fe plus 3O2 plus 2XH2O जो कि वाटर है gives 2Fe2O3 dot XH2O जो कि हमारा रस्ट है, इसको हम रस्ट बोलते हैं। तो जो ये रस्ट है हमारी, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। इसको हम लिखते हैं से हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। सो रस्ट का केमिकल नेम है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं। सो 4Fe जो कि हमारा आयरन है प्लस 3O2 ऑक्सीजन एंड 2XH2O जो कि हमारा वाटर है, जब ये कंबाइन होते हैं तो हमारा रस्ट बनता है, जिसका फॉर्मूला ये है एंड जिसका केमिकल नेम है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो ये है हमारा कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन, जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते होंगे कि लोहे पे जंग लग गया, तो वही है हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये जो प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, साथ में रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड की। तो रेंसिडिटी होती क्या है? सो रेंसिडिटी एक कंडीशन है जो कि हो रही है एरियल ऑक्सीडेशन से। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे एयर में, उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बोल रहे हैं हम एरियल ऑक्सीडेशन। किसका? फैट्स और ऑयल्स का इन फूड। फैट्स और ऑयल जो हमारे फूड्स में होते हैं उनका एरियल ऑक्सीडेशन, जिनका पता हमें उनके अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट से पता चलता है, उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी इज द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। सो ये है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का एग्जाम्पल है पोटैटो चिप्स मेड इन ऑयल। अगर हम पोटैटो चिप्स ऑयल में बनाएं और उनको बहुत लंबे समय के लिए, हम जैसे उनको 3-4 घंटे के लिए हम बाहर रख देते हैं, तो जो चिप्स होंगे उनमें से अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट, उनका अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाएगी और उनका अनप्लीजेंट टेस्ट भी आने लगेगा। तो जब आप खाएंगे तो आपको बहुत बेकार टेस्ट आएगा और स्मेल भी अच्छी नहीं होगी। तो ये इसलिए होता है बिकॉज दे टर्न रेंसिड, वो रेंसिड हो जाते हैं। मतलब रेंसिडिटी की वजह से वो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगता है उनका। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फूड की रेंसिडिटी। सो पहला तरीका ये है, अगर हम अपने फूड्स में जो कि ऑयल और फैट्स को कंटेन कर रहे हैं उनमें अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें तो भी हमारी रेंसिडिटी प्रिवेंट हो सकती है। और या तो हम उनको नाइट्रोजन गैस में रख दें तो भी हमारी रेंसिडिटी प्रिवेंट हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो पैकेट्स होते हैं चिप्स के, उनमें नाइट्रोजन गैस होती है, उनमें गैस भरी हुई होती है। सो तीसरा तरीका ये है कि हम अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखें। एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो भी रेंसिडिटी से प्रिवेंशन हो जाएगा। और चौथा तरीका ये है कि हम उनको लाइट से दूर रखें, कीप द फूड अवे फ्रॉम लाइट। एंड आखिरी तरीका, पांचवा तरीका ये है कि हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में डाल दें, उनको रेफ्रिजरेट कर दें, तब भी हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं।
सो आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया हो. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.